नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 9 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार, 3 बच्चे शादीशुदा फरार, पति बोला जमीन और बेटी लौटा। 2 बदायूं में एक 47 साल की महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई। महिला के 9 बच्चे हैं, जिनमें 3 की शादी भी हो चुकी है। शादी के 32 साल बीत जाने के बाद महिला प्रेमी के साथ फरार हुई है। पत्नी अपने साथ 10 साल की बेटी को भी ले गई। वो अपने साथ जेवरात और रुपए भी ले गई है। इससे पहले भी महिला प्रेमी के साथ एक बार फरार हो चुकी थी। पति ने जब एफआईआर दर्ज कराई तो पत्नी थाने में पहुंची। वहां से उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में महिला ने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। कोर्ट ने उसे प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी। पति अपनी 10 साल की बेटी और पत्नी के नाम पर खरीदी 4 बीघे जमीन वापस मांग रहा है। बदायूं के उसैद थाना क्षेत्र के रहने वाले ओमपाल की पत्नी नीलम 4-7-2 जून को घर से बच्चों से कहकर निकलती हैं कि वो नदी में डूबने जा रही हैं। छोटी बेटी शिवानी 10 वर्षीय पिता को फोन करके सारी बात बताती है। दिल्ली में मजदूरी कर रहे ओमपाल सारा काम छोड़कर घर लौट आए। घर लौटने पर वो गंगा में पत्नी की तलाश करने लगे। जब कुछ पता नहीं चला तो पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि पत्नी अपने प्रेमी पप्पू 35 के साथ चली गई है। 1 जुलाई को पुलिस महिला को अपने साथ ले आई और पति को सौंप दी। नीलम पति ओमपाल से वादा करती हैं कि वो आगे ऐसा नहीं करेगी। ओमपाल पत्नी पर विश्वास कर उसे माफ कर देता है। एक दिन बाद ही 2 जुलाई को नीलम फिर प्रेमी के साथ चली जाती है। इस बार वो अपने साथ अपनी बेटी अंजलि 10 को भी ले जाती है। ओमपाल ने मामले की शिकायत 12 अगस्त को सीओ उझानी से की। सीओ के निर्देश पर थाना पुलिस ने 13 अगस्त एफआईआर दर्ज की। इसमें पप्पू समेत उसके भाई वीरेंद्र का नाम शामिल था। एफआईआर की पता चलने पर नीलम थाने पहुंचती है। यहां से पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर देती है। नीलम से कोर्ट में जब पूछा गया कि वो किसके साथ रहना चाहेगी तो नीलम ने प्रेमी पप्पू के साथ रहने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने उसे प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी। प्रेमी के साथ जाने के 3 महीने पहले नीलम नौगवा नसीरगढ़ गांव में एक शादी में गई थी। वहां नीलम पप्पू यादव के साथ संपर्क में आई। यहीं से दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों की घंटों फोन पर बात होने लगी। उन्होंने साथ रहने और घर से भागने का प्लान बनाया और साथ निकल गए। पति ने बताया, मेरी 4 बीघे जमीन है जो मेरी पत्नी नीलम के नाम है। मेरे सारे रुपए और जेवर ले गई। मेरी 10 साल की बेटी भी साथ ले गई। मैंने मजदूरी करके मोमोज की चटनी खाकर जमीन खरीदी थी। अब ओमपाल चाहता है कि उसकी बेटी और जमीन दोनों वापस की जाएं। उसका कहना है कि ऐसी महिला के साथ बेटी का रहना उचित नहीं है। हुआ है आपकी पत्नी जो किसी दूसरे के साथ चली गई है? सर मामला ये हो कि हम तो दिल्ली रह रहे परदेश में, मान लो आना जाना मेरा बराबर रहा। ठीक है, बच्ची मेरी खेती बाड़ी कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही द्वार जो नसीम नगर नौगमा है, यहाँ से इसके संपर्क हुए। जो लड़की साथ गई है उसी जो गई है, पहले लड़की को नहीं ले गई। फिर हमने लड़की को बूझी तो उसने घर बताया कि यहाँ से इसके आने जाने मान लो स्टार्ट हुए। इसके बाद अब हम इसमें इतनी बड़ी जानकारी तो मान लो भाई लड़की के द्वारा मान लो मिली। तो जो बहेड़ी है, बाप का नाम लोचन और लड़का का नाम पप्पू, यहाँ से संपर्क यहाँ ही से करवाए गए हैं सर। और उसके बाद अब हम यहाँ आए, अब हम यहाँ रहे। मान लो जब इसकी बात करी गई तो मेरा लड़का 21 साल का वो इसी चक्कर में ख़त्म किया, उसे ब्लैकमेल किया, किसी ने क्या किया। हमें बाद की जानकारी मिली, एक लड़का मेरा डेट कर गया। उसके बाद कोई बात ना, मैंने कहा से पहले लड़की की शादी करी 2 की। बड़ी लड़की के 2 बच्चे हैं, छोटी लड़की की एक लड़की है। लड़का की शादी कर ली। सर हमें तो कोई है ही ना इतनी जानकारी मिली, एकदम मान लो क्या से क्या हो गया। जब हम ऐसे ही अच्छे खासे पहले मान लो लिख गई थी, तब गुमशुदगी की रिपोर्ट मान लो हमने दी गुमशुदगी की, तब पुलिस ने ला की थी। उसके बाद मेरी ज़मीन उसके नाम हैगी 4 बीघा। ठीक है, और उसके बाद माल जेवर
मेरी 1 तोले की लर है, आधे तोले के झाले हैं, 250 ग्राम की कंडनी है, 250 ग्राम की पायलें हैं, बेसर है, टीको है, अंगूठी है, तोड़ियाँ हैं, कुंडल हैं, मंगलसूत्र जागो अलग से तो बहू की लड़ थी, सारो मान जेब लेके फरार हुई। तम्बाकू बेची थी मैंने, 50,000 रुपया कैसे घर पर रखो तो दोबारा कैसे तो सब लेके चली गई। सर अब बताओ मैं क्या करूं? मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा, मेरी लड़की ले गई 10 साल की, मेरी लड़की दिला दी जाए। जो महिला 50 साल की उम्र हो गई, 47 की 48 की, तो वो महिला के साथ लड़की नहीं रहना चाहिए। मेरी लड़की दिलाई जाए और मेरी ज़मीन दिलाई दी जाए और मेरा जीवन। सर मेरी यही प्रशासन से मांग है, मैं बताऊँ क्या करें? कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गए करीब 30 31 साल हो गई हुए हैं। कितने बच्चे थे? 9 बच्चे हैं मेरे। 9 बच्चे हुए थे। तो इस बीच में आपको कब ऐसा एहसास लगा कि इनके चाल चलन इस तरह के हैं? हमें तो लास्ट में पता लगा, करीब 2 महीना 3 महीना पहले पता लगा। ठीक है, मान लीजिए फ़ोन पे मान लो बातचीत कर रही हैं, ठीक है, मैंने समझाने का प्रयास किया तो नहीं हम किसी से नहीं करते हैं, किसी से नहीं बात करते हैं, कि वो अम्मा से करते हैं कि ऐसे करते हैं। तो इसी ने मान लो गुमराह किया मेरे लिए कि ऐसा है। मैंने कही हम घर पे आ रहे हैं, तो कही नहीं, मैंने 3 बच्चे की शादी करी और मान लो लड़का को मान लो हमने इलाज भी करवाया था। अभी फिलहाल में जब उसको पुलिस लेके आई थी, कोर्ट में बयान कराए थे, क्या हाँ, कुछ कहा है? उसने ये कहा ना मैं लड़की दूंगा ना खेती दूंगा, ये कहा मैंने। तो हमने कि ऐसा है, मेरी खेती दे दो, लड़की दे दो, आप अपने जाओ और मेरे मान जेवर दे दो। तो कि नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा। उसी के पक्ष में बयान करे और चलिए। अच्छा, आप क्या चाहते थे कि वो आपके साथ रहे? हम यही चाहते हैं अपने साथ रहो, जो हो गया सो हो गया सर। अब इसमें मान लो चलो कोई बात ना, मान लो हम परदेश थे, मान लो कोई तुम्हारे दिमाग में आ गई, चलो घर, मैंने इतने ही बोला सर। अच्छा, उसके नाम ज़मीन थी, वो क्या आपने खरीद के दी थी या पहले से थी उनके नाम? नहीं सर, मैंने खरीदी थी, मैंने मेहनत मजदूरी करके, मैंने प्रदेश में अकेले रह के मोमोज की चटनी खा खा के ज़मीन खरीदी। सर मैं बताऊँ क्या करें? फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज़।